8वें वेतन आयोग को मिली केंद्र कैबिनेट की मंजूरी, खत्म हुआ 10 महीने का इंतजार। करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्र वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरमैन होंगी, जबकि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आयोग अपनी सिफारिशें अगले 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू हो सकती है। कैबिनेट की बैठक के बाद जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग के लिए रेश, टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी गई है। वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सेक्रेटरी होंगे। इसके गठन के बाद सिफारिशें भेजने के लिए वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है। एनसीजेसीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने में भले ही देरी हो सकती है, लेकिन यह 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। यानी इसमें अगर देरी होती है तो फिर 1 जनवरी 2026 से स्टाफ को एरियर जोड़कर दिया जा सकता है। इससे पहले जब 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था, उस समय भी देरी हुई थी और सभी कर्मचारियों और वेतनभोगियों को एरियर दिया गया था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को रिप्रेजेंट करने वाले फोरम एनसीजीसीएम की तरफ से जनवरी में ही केंद्र सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस सौंपा जा चुका है। गौरतलब है कि देश में बढ़ती महंगाई और अन्य चीजों को देखते हुए हर 10 साल पर नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें केंद्र कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं को संशोधित किया जाता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को प्रभावी होना माना जाएगा। इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया गया था, लेकिन केंद्र कैबिनेट से मंजूरी मिलने में करीब 10 महीने का समय लग गया। इस देरी को लेकर सरकार, कर्मचारियों और उनके संगठनों में नाराजगी के स्वर उठ रहे थे।